क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पवित्रता के मार्ग में आज का विषय है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17 तक। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया। वह नसरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। आमीन। मनन चिंतन। जैसे ही यीशु को पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्ता बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, वे गलील आ जाते हैं। वे नसरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश है, रहने लगते हैं, ताकि जो यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी वह पूरी हो जाए। उसी समय से यीशु ईश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। वे लोगों को कहते हैं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज के सुंदर वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम पिछले मनन चिंतन में भी पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को कहते हैं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, स्वर्ग का राज्य आ गया है और स्वर्ग का राज्य आया है। संत यूहन्ना यीशु की ओर संकेत करते हैं कि स्वर्ग का राज्य आ गया है, और वहीं पर यीशु लोगों को शुभ संदेश देते हुए स्वर्ग के राज्य के बारे कहते हैं। स्वर्ग का राज्य आया है, अर्थात वे खुद ही स्वर्ग से ईश्वर का पुत्र बनकर धरा पर आए हैं। लोगों को पश्चाताप करके पवित्र जिंदगी जीने के लिए सिखाते हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो एक बड़ी भीड़ को अंधेर की ओर ले जा रही हैं। ईश्वर ज्योति है। अंधेरा यहाँ ईश्वर से दूर रहना को बतलाता है। आज भी हम यीशु के दोबारा आने की वाट जोहते हैं और एक दूसरे को सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मन परिवर्तन करें, यीशु की ओर आंखें खोलें, उसके पद चिन्हों पर चलें, पाप में जीवन त्याग दें। आज हम भी
मनन चिंतन के द्वारा ईश्वर के और भी करीब आना और समझना चाहते हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए और हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य स्थापित हो सके। ईश्वर का राज्य संसारिक राज्य और वैभव से नहीं है। ईश्वर का राज्य उस राज्य से है जो हमारे दिल में आने वाले हैं। अतः आज हमको अपने मन को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है। पिता ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करने की ज़रूरत है और एक पवित्र जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। आज फिर से पिता ईश्वर हमारे दिल में रहना चाहते हैं। जिस तरह आदम बारी में आदम और हवा के साथ पिता ईश्वर निवास करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, हमसे भी बातें करना और संचालित करना चाहते हैं। अपनी आज्ञाओं को हमारे दिल में अंकित कर देना चाहते हैं, जो हमारे मन और दिल को पवित्र रखने के लिए संचालित करता रहेगा और स्वयं हमारे दिल में निवास करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि वे हमारे दिल में आए, क्योंकि हम जानते हैं वे परम पवित्र हैं, जहाँ अंधेरा और उससे संबंधित वस्तुएं टिक नहीं सकती, अर्थात वे अति पवित्र ज्योति हैं जहाँ कोई पाप ठहर नहीं पाती। क्या ईश्वरीय ज्योति के लिए हमारे दिल में जगह है? हमें ईश्वर ने आज़ादी दी है, आदम और हवा की तरह, कि जो हम चाहें सब कर सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में ईश्वर की आज्ञा रखी हुई है। ये हम पर निर्भर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अतः यह समय अपने को तैयार करने का समय है, अपने को पवित्र रखने का समय है। प्रार्थना। हे दयालु पिता, आज के सुंदर वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी सुंदर प्रेरणा के लिए धन्यवाद देती हूँ और इतनी गहराइयों से आपके भेदों को जानने के लिए मदद करने वाले पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे कृपा प्रदान कीजिए कि मैं खुद को जान सकूं, परख सकूं, अपने मन के विचारों को भी परख सकूं, जिससे मैं पाप कराने वाले शैतान उसके हर साजिश को समझते हुए उससे बच सकूं और अपने जीवन में ईश्वर की पवित्र इच्छा को रख सकूं और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकूं। आमीन। यही प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के समर्थी नाम से करती हूँ, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। धन्यवाद प्रभु।